हमारा विश्वास हमारे लिए प्रभु का एक वरदान बना है। प्रभु में विश्वास करना, पवित्र हिस्सा में भाग लेना, हमें प्रभु ने हिस्सा दिया हुआ मौका है, जिससे हमारी रोज की जिंदगी के लिए सहायता और मदद मिलती है। आज इस हिस्सा में एक छोटी बेटी की भी बपतिस्मा होगा, अभी आई नहीं करेगी शायद, तो हिस्सा में उसका बपतिस्मा भी होगा, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जन जिसने बपतिस्मा लिया है हमारे विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें मजबूत बना के इस दुनिया की कठिनाई में, दुनिया की जो परेशानी में, जो मुश्किल समस्या हम जी रहे हैं, उनमें हमें सहायता मदद और कृपा मांगे। हम पापी हैं तो पापों की क्षमा आज के इतवार को जो हमें पाठ पढ़े हैं वो पश्चाताप और विश्वास के बारे में है। पहले पाठ में ईश्वर योना को ऐसी एक प्रजा के पास भेजता है जो गई नगरी है, निनिवे शहर के लोग, और उनको एक संदेश भेजता है, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ। और जैसा पाठ में हमें बताया गया, छोटे से लेके बड़े तक पूरा पश्चाताप किया और प्रभु के पास योग किया, और प्रभु ने उनको बचाया। दूसरे पाठ में संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखते हुए बताते हैं कि इस संसार की चीजों को छोड़ के उस पर ध्यान न रखें, प्रभु पे ध्यान रखना, प्रभु पे ही विश्वास लगाना, और तभी आप लोगों की जिंदगी पूरी हो जाएगी। और सुसमाचार में हमें ऐसा एक उदाहरण मिलता है, नमोचावा है, पेतरुस और उसका भाई प्रभु की बुलाहट सुनते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं और प्रभु के पीछे चलते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस बड़े इतवार के दिन एक छोटी बेटी ग्रेसी की हम बपतिस्मा करें। और बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब होता है पश्चाताप करना और प्रभु में विश्वास करना। पहले तो जब लोग बड़े बनते थे उनका बपतिस्मा होता था, पश्चाताप करते थे, उनको बपतिस्मा तक गिरजा करके बाहर रखते थे, और जब बपतिस्मा होने वाला था अंदर लाके बपतिस्मा करते थे और कलीसिया के बाहर लाते थे। आज ये छोटी बच्ची एक ईसाई कन्यान में, विश्वासी कन्यान में चला गया, तो कन्यान उसको लेके आता है, परिवार उसको लेके आता है प्रभु के सामने। जब
इस बेटी का हम बपतिस्मा करेंगे पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पूरा परिवार, पूरा कलीसिया अपना विश्वास दोहराता है। यदि ये विश्वास नहीं है, ये बच्चे का हम बपतिस्मा नहीं कर सकते। विश्वास है इसलिए इस बच्चे को हम लाए। और इसलिए जैसे पहले पाठ में पढ़ा गया, छोटे से बड़ों को लेकर प्रभु के पास लौट आना, प्रभु में विश्वास करना, तभी कलीसिया बनती है। और एक बार वो विश्वास कर दिया, तब हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होता है। हमारा ध्यान प्रभु पे होता है, विश्वास पे होता है। क्योंकि जैसे ये पहले प्रभु के पीछे गए थे, पेट्रुस, योहानस, दूसरे लोग, उस तरह हमें भी सब कुछ हमारा छोड़ के प्रभु के साथ जाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चा को बपतिस्मा देना एक चिन्ह नहीं है। बच्चा को बपतिस्मा देना मतलब उसको कलीसिया में प्रवेश करना है, विश्वास की जिंदगी का शुरुआत करना है। और बपतिस्मा दे दिया, बाद में घर जाके हमारी जिंदगी जैसी है वैसी ये जी लेना, तो इस बपतिस्मा का मतलब नहीं है। इस बच्चे को विश्वास का रास्ता सिखाना, प्रभु के पास ले चलना, उसके विधि में भाग लेना, प्रार्थना करना सिखाना, और सबसे जरूरत एक क्रिस्तीय सुसमाचार के अनुसार जिंदगी चलने की रास्ता है। इन जिम्मेदारियों, इसलिए बार बार पूछा जाएगा बपतिस्मा की विधि में, आप लोग की जिम्मेवारी मान के लेते हैं? आवाज नहीं आएगा तो बपतिस्मा नहीं कर सकते। जब हाँ बोलेंगे तभी बपतिस्मा। और हाँ बोलने का मतलब क्या है? प्रभु के सामने हाँ बोलते हैं कि इस बच्चे को हम सही रास्ता दिखाएंगे, कि उसको धर्म के रास्ते में चलाएंगे, उसमें दिल में विश्वास लगाएंगे, तब ही बपतिस्मा का मतलब है। आजकल के बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कई हवाएं चल रही हैं, काफी शैतान जगह हुआ है सभी जगह, उसमें उनका सही रास्ता दिखाना। यदि माँ बाप बच्चों का साथ देंगे, विश्वास में साथ देंगे, तभी इस बपतिस्मा का, इस कलीसिया का भाग बनेगा। तो छोटे बच्चे जैसे के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसको आशीष से भरे, बड़े होने की कृपा दे, उसको साथ हाथ पकड़ के चलाए, और पूरे परिवार को अपना आशीष देते हुए हम सबों को हमारे विश्वास में मजबूत बना के हमारा विश्वास जीने के लिए हमें सहायता करें। बहनों, माता कलीसिया के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं कि यह बच्ची ग्रेसी पिता ईश्वर और माता पिता के प्रेम के कारण जन्मी। आप सबकी एक इच्छा है कि ये पूर्ण जीवन प्राप्त करें और यीशु के प्रत्याशित आनंद का सहभागी है। बपतिस्मा द्वारा यह बच्ची
ये ईश्वरीय जीवन और आनंद में प्रवेश करेंगे। आप भक्तिपूर्वक इस बपतिस्मा समारोह में भाग लीजिए। आप लोग अपनी बच्ची को कौन सा नाम देना चाहते हैं? ग्रेसी एंजेलिना ग्रेसी एंजेलिना। आप ग्रेसी एंजेलिना के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं? आप लोगों ने अपनी बच्ची को बपतिस्मा देने का निवेदन किया। ऐसा करने से आप लोग अपनी बच्ची को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने को शिक्षा देने का भाग उतार रहे हैं कि आपकी बच्ची ईश्वर की आज्ञा मानने तथा ईश्वर तथा पड़ोसी को प्यार करें जैसे क्रिस्त ने हमें सिखाया है। क्या आप अपनी इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? क्या आप लोग इस बच्ची के माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता देने को तैयार है? ग्रेसी एंजेलिना, क्रिश्चियन समाज बड़े आनंद से तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अंकित करता हूँ और मेरे बाद तुम्हारे माता पिता और धर्म माता तुम्हें मुक्तिदाता क्रिस्त के इसी चिन्ह से अंकित करें। भाई और बहनों, हम इस बच्चे के लिए जो बपतिस्मा में नया जीवन आने वाली है, इसके माता पिता और धर्म माता पिता के लिए अपने प्रभु और यीशु क्रिस्त से दया याचना। हम हर एक प्रार्थना के बाद जवाब देंगे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की कृपा से तू इस बच्चे को बपतिस्मा द्वारा नया जीवन प्रदान करने और अपनी कलीसिया के सदस्य बनाने की कृपा करें। तू बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के द्वारा इस बच्चे को अपनी सच्चे शिष्य और सुसमाचार के साक्षी बनाने तू इस बच्ची का जीवन पवित्र बनाए और अपने राज्य का आनंद प्रदान करे। तू इसकी माता पिता और धर्म माता पिता का ख्रिस्ती जीवन इस बच्चे के लिए ज्वलन आदर्श बना दे। तो इसके परिवार को अपने प्रेम की सदा बनाए रखे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो हम सब में बपतिस्मा की कृपा नित्य नियमित करती रहे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धन्य क्वरी मरियम, ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ,
हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत यूहन्ना बपतिस्ता, संत पेट्रुस और पौलुस, संत ग्रेसी, संत अंजना, ईश्वर के सभी संतों, हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार से भेजा है कि वे दुरात्मा शैतान की शक्ति हमसे दूर करे और मनुष्य को अंधकार से निकालकर तेरे राज्य के अद्भुत आलोक में लावे। तुझसे हमारा नम्र निवेदन है कि इस बच्ची को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दे, इसे अपने भव्य मंदिर बना दे कि इसमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्त के नाम पर ग्रेसी, मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्त के नाम पर तुमको तेल में मलता है। वे अपने समर्थ से तुम्हें बल प्रदान करे जो युगानुजी के और राज करते हैं। भाइयों और बहनों, आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर इस बच्ची जो जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान करे। हे प्रभु, तू अपनी अदृश्य शक्ति से संस्कारों के चिन्ह द्वारा अद्भुत फल उत्पन्न करता है। तूने जल को बहुविध तैयार किया है कि वह बपतिस्मा की कृपा प्रकट करे। सृष्टि के आरंभ में तेरा आत्मा जल पर गतिमान था कि उस काल में भी जल को पावनकारी शक्ति प्राप्त हो। तूने जल प्रलय को नवजीवन का प्रतीक बनाया कि वही जल बुराई का अंत और पवित्रता का उद्गम दोनों सुनिश्चित करे। तेरी शक्ति से इब्राहिम के वंशजों ने सूखे कदमों लाल सागर पार किया कि तेरी प्रजा फराउन की गुलामी से मुक्त होने पर बपतिस्मा प्राप्त लोगों का प्रतीक बने। तेरे पुत्र ने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। वे पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए और क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने खंजर से रक्त के साथ साथ जल बहाया। तब उन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को आज्ञा दी, जाओ सब राष्ट्रों के पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो। ये पिता तो अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि डाल और उसके लिए बपतिस्मा का जल खोल दे। पवित्र आत्मा की शक्ति से यह तेरे एकमात्र की कृपा ग्रहण कर। मनुष्य तेरा प्रतिरूप बनाया गया है। यह बपतिस्मा संस्कार द्वारा समस्त पाप पंख से स्वच्छ होकर जल तथा पवित्र आत्मा से नया जन्म प्राप्त करे। हे प्रभु, अपने पुत्र के द्वारा इस जल में पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि सब के सब जो बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त के साथ मरते और दफनाए जाते हैं, वे उनके साथ जी उठे और नया जीवन जिए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे माता पिता तथा धर्म माता, जिस बच्ची को आप लाए हैं, यह बपतिस्मा संस्कार में जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम ईश्वर से नवजीवन प्राप्त करेगी।
इसको ऐसी धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि इसका ईश्वरीय जीवन पाप से कलंकित न हो, बल्कि दिन प्रतिदिन विकसित होता जाए। इसलिए यदि आपको धर्म भावना ऐसा उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है तो अपनी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराए और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। यह कलीसिया का विश्वास है। इसी में बच्चे बपतिस्मा पाते हैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? और शैतान के सभी कार्यों का भी और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु क्रिस्त तो ईश्वर का एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु है, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, आप विश्वास करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर का पुनरुत्था और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। हम इसे अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। हाँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि ग्रेसिया एंजेलिना कलीसिया के विश्वास में, जिससे हम सब ने अभी स्वीकार किया है, बपतिस्मा ग्रहण करें? ग्रेसी, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। बस बस हो गया, चलो हो गया। आइए, ए है ग्रेसी, सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता तुमको पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान किया है। यही ईश्वर अब तुमको मुक्तिप्रद तेल से मलता है। हो गया। कि तुम उसकी प्रजा से सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा क्रिस्त के शरीर के अंग बनकर अनंत जीवन के सहभागी हो। आमीन। ग्रेसी, तुम प्रभुवर क्रिस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए थे। यह उज्ज्वल वस्त्र तुम्हारे क्रिस्तिया गौरव का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण की सहायता से तुम इस गौरव को अनंत जीवन तक निर्मल रखो।
क्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। और माता पिता और माता पिता, यह ज्योति आपके सुपुर्द की जाती है कि आपको इसे प्रज्वलित रखे। आपका नन्ना मुन्ना, आपकी नन्ही मुन्नी ग्रेसी क्रिस्त से ज्योतिर्मय हो गई। ज्योति के पुत्र पुत्री अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखी, और जब प्रभु आए तो सब संतों के साथ स्वर्गीय भवन में उसका प्रभु और यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी। वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशासन में अपना विश्वास प्रकट करें। के साथ हो सिर झुका के उनका विशेष आशीष प्रदान कीजिए। पहला माता के लिए ये आशीष। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर धन्य द्वारा मरियम से प्रसूत अपने पुत्र के द्वारा क्रिस्तीय माताओं को आनंद से भर देता है, क्योंकि उनकी बच्चों को अनंत जीवन की आशीष प्राप्त हुई है। वह इस बच्चे की माता को आशीष दी, जो अपनी संतान के लिए उसे धन्यवाद देती है। यह माता अपने बच्चे के साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देती रहे। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर लौकिक तथा अलौकिक जीवन का दाता इस बच्ची के पिता को आशीष दे कि माता पिता दोनों अपने पुत्री के सामने वचन तथा आचरण से क्रिस्तीय विश्वास के प्रथम साक्षी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने हम लोगों को जल और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के लिए नया जन्म दिया है। वह अपने इन विश्वासियों को प्रचुर आशीष दे कि ये सदा और सर्वदा उसकी प्रजा के सचिव सदस्य बने रहे। वह यहाँ उपस्थित सब लोगों को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति प्रदान करे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों में आशीष प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।